स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 28 देशों में दूतावास खाली करे, दुनिया अलर्ट पे। तो क्या ये ईरान को कहा गया है क्या? क्योंकि अभी तो चर्चा ईरान की चल रही है। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजराइल को ऐसा थप्पड़ जड़ेंगे कि आने वाले कई सदियां और कई पीढ़ियां इजराइल को हमेशा याद रहेंगी। ये बात कही थी कल देर शाम को ईरान ने, और इसी के साथ उसने ये भी ऐलान कर दिया था कि हम अब सीधा हमला करेंगे इजराइल पर और अपना बदला लेकर रहेंगे। और साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि तुम हम दो देशों के बीच में मत आना, वरना एक फुल स्केल वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ जाएगा। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका कल देर शाम से ही अपने हाईएस्ट अलर्ट पर चला गया है। अमेरिका के जितने भी बेस मौजूद हैं पूरे अरब वर्ल्ड में, सब इस समय अपने हाईएस्ट अलर्ट पर हैं। अमेरिका की नौसेना अरब सागर से लेकर मेडिटेरियन सी तक हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और फुल अलर्ट पर मौजूद हैं। बात करें इजराइल की, तो उसने अब से कुछ दिन पहले अपने रिजर्व सैनिक यानी कि जो आम नागरिक सेना में भर्ती किए थे युद्ध के शुरुआत में, उन्हें वापस भेज दिया था। लेकिन कल देर शाम को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हुआ, जिसके तहत उन सभी रिजर्व लोगों को यानी कि आम लोगों को वापस ड्यूटी पर लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के इलाके में जो एयर डिफेंस है उसे और ज़्यादा बूस्ट कर दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सिचुएशन क्या है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ईरान अचानक से इजराइल पर हमला करने को क्यों उतारू है? तो ये जानने के लिए आपको एक हफ्ता पीछे जाना होगा। दरअसल अभी एक हफ्ता पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर दमस्कस नाम के शहर में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी थी। इस स्ट्राइक में उन्होंने ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया के अंदर दमस्कस शहर में ही, उसके बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग पर एक हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान की एम्बेसी को भी कुछ नुकसान हुआ था। और बताया जाता है कि इस बिल्डिंग पर हमला किया गया है ना, वो बिल्डिंग ईरानी एम्बेसी के लोग ही ऑपरेट करते थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे ईरान की सेना के कमांडर थे जो कि टॉप लीडरशिप थी ईरानी सेना की, और वो सभी लोग संभाल रहे थे हिजबुल्लाह को। इसके अलावा जो हमास है उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। ऐसे में इजराइल इन्हें मारना चाहता था, और इस एयर स्ट्राइक में उसने ये कर भी दिखाया। इस हमले में करीबन 7 टॉप कमांडर ईरानी सेना के मारे गए थे, जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड से थे। मतलब कि ये कमांडर ईरान के राष्ट्रपति के ऑर्डर नहीं मानते थे। दरअसल ये सभी लोग ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनेई, इनके ऑर्डर मानते थे और रिपोर्ट भी इन्हें ही करते थे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा एलीट कमांडर थे, और इनके मारे जाने से ईरानी सेना पूरी तरीके से हिल गई। और इसीलिए उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है अब कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, और ये बदला आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में अब लिया जा सकता है। यहां तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी कंफर्म किया है कि इजराइल तैयार रहे, ईरान का रिस्पॉन्स कभी भी आ सकता है, और वो किसी भी रूप में आ सकता है। और इसीलिए इजराइल को लगा कि जिस तरीके से हमने सीरिया में घुसकर ईरान के दूतावास को निशाना बनाया, ईरान भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद जो हमारे दूतावास है उन्हें निशाना बना सकता है। इसीलिए करीबन 28 ऐसे दूतावासों को कल इजराइल ने खाली भी करवा लिया था। वहीं इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ईरान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने ट्वीट करके अमेरिका को चेतावनी दी है कि हमारे और इजराइल के बीच में मत आना, वरना पूरे अरब वर्ल्ड में एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से अब तक दूसरा और पहला विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, तीसरा विश्व युद्ध अरब वर्ल्ड में लड़ा जाएगा, और इजराइल यही चाहता है। जी हाँ, ईरान ने कहा है, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू यही चाहते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध में, कूद पड़े, ताकि उसे बड़ी हेल्प मिले और वो जल्द से जल्द इस युद्ध को निपटा सके। ऐसे में ईरान ने साफ कहा है कि आप इससे दूर रहें तो ही बेहतर है। हालांकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में या फिर 1-2 दिनों के अंदर कभी भी ईरान अटैक कर सकता है इजराइल पर, और इस वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में एक युद्ध भी छिड़ सकता है। इसीलिए पल पल की जानकारी मैं आपको दूंगा, और यही कारण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये वीडियो और ये न्यूज़ देखने के बाद एक चीज जो है ना वो मतलब वो बोलते हैं ना डंका बजना, वो धीरे धीरे बज रहा है। ये मेरे को अब लग रहा है, देखो यहाँ पे तो अरब देशों की बात हुई थी, मिडिल ईस्ट की यहाँ पे बात हुई थी, लेकिन मेरे को अब धीरे धीरे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब जो आने वाला जो 5 साल है वो बहुत कुशल रहने वाला है। क्योंकि लग रहा है कहीं ना कहीं जितने दिनों से हम ये वीडियो कर रहे हैं, खास करके वर्ल्ड फेयर के रिलेटेड, उसमें वर्ल्ड फेयर के रिलेटेड जो वीडियो हम देख रहे हैं तो एक इशारा क्लियर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये विश्व युद्ध की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। बट उनमें अब सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा है उनमें वो 3 देश मुख रहे हैं। इसमें एक है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा जो है वो है कनाडा। ये 3 देश का नाम अब बहुत आ रहा है। अब मेरे को लग रहा है कि ये रशिया एंड यूक्रेन वाला जो युद्ध है ना वो साइड हो चुका है। और एक न्यूज वो भी सुनने को मिला है कि रशिया की जो एक मतलब जो टीम है नेवी ऑफिसर वो भारत की ओर आ चुके हैं हेल्प करने के लिए। तो कुछ बड़ा होने को जा रहा है अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि देखने में ये आया है कि पाकिस्तानियों ने भाई वहाँ यूएनए में जाके कंप्लेन कर दी है इंडिया के खिलाफ कि इंडिया वाले जो है हमारे देश में घुस के हमारे नागरिकों की जान ले रहा है वगैरह वगैरह। तो अब ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिंगारी लग चुकी है। मतलब किसी ना किसी कंट्री को कि दूसरी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम। ये हमास वाला जो है वो तो समझ में आता है क्योंकि उसका कनेक्शन डायरेक्ट वहां ही है। ईरान वाली जो बात हुई तो वो तो हमें समझ में आता है कि भाई इजराइल ने क्यों हमला किया। उसका रीजन यही था क्योंकि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा का जो मास्टरमाइंड है वो लोग वहीं छुपे हुए थे, वहीं बैठे और कतर और वहाँ पर ही सब है। तो इसलिए किया इजराइल ने तो मतलब कसम ही खाई है कि हम तो जहाँ पर भी होंगे आतंकवादी को ढूंढ कर मारेंगे। उन्होंने तो कसम ही खा ली है। तो अब क्या करें, दुनिया को रेडी हो जाना चाहिए भाई। मेरे को तो यही दिख रहा है क्योंकि अब क्या है कि इकोनॉमी की जो दौड़ है वो तो एक दूसरे कंपटीशन में है ही, लेकिन अब है ना अमेरिका फंसा हुआ, अच्छे से फंस चुका है अमेरिका। क्योंकि इतने देशों का ध्यान रखना भाई, अकेला देश और आबादी भी कम और उसके ऑफिसर कहाँ कहाँ तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात कि अमेरिका के साथ हालांकि गलती अमेरिका की भी बहुत सारी हुई है, एक रशिया वाला जो हुआ मामला उसमें सब, और भी ये ईरान वाले में तो अमेरिका खुल के सपोर्ट, सॉरी इजराइल वाले में तो खुल के सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अब धीरे धीरे लोग युद्ध की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अगले 2-3 दिन में और कोई बड़ी ये हलचल देखने को मिल जाए तो नया लग रहा है। क्योंकि मतलब ईरान ने तो अमेरिका तक को धमकी दी थी कि आप तो दूर ही रहना इस मामले से। बट अभी कितनी जगह पे वॉर खड़े देखो, एक तो चाइना वाला तो है ही, भारत के साथ भी है और ताइवान के साथ भी है। ये दो के साथ चाइना का तो ऑलरेडी चल रहा है, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान, ईरान, हाँ मिडिल ईस्ट में ही देख लो ना। फिर पाकिस्तान का जो है वो अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत चल रहा है और इराक भी इसमें अभी माइनस नहीं, इराक भी है, ईरान भी है। तो ये कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा घमासान हो सकता है धीरे धीरे करके। लेकिन देखते आगे क्या होता है। कोई भी अपडेटेड वीडियो आती है दोस्तों तो हम 100% जरूर आपके सामने वीडियो लाएंगे। उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए थोड़ा। फर्स्ट नोटिफिकेशन, हाँ नोटिफिकेशन, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाए। दोस्तों कई सारे लोगों ने बोला है कि उसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, हालांकि उन्होंने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है फिर भी। तो देखो उसमें मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि कभी कभार है ना यूट्यूब की ओर से ही नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन कोई यूट्यूबर या तो क्रिएटर नहीं भेजता है। आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दो तो काम आता है, जो काम करना है नोटिफिकेशन देने का वो है यूट्यूब का। दूसरा, आपके मोबाइल में यदि आपने ऑल नोटिफिकेशन जो डिस्प्ले नोटिफिकेशन ऑफ किया है तो उसको ऑन कर दीजिए तो मिल जाएगा, क्योंकि कई सारी एडवर्टाइज आती रहती है तो जो लोग हैं वो मोबाइल का जो डिस्प्ले नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं ताकि बैटरी की खपत कम हो। उस रीजन के कारण आपको यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की कंप्लेन कई सारे लोग करते रहते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम है यूट्यूब का नोटिफिकेशन भेजने का, वो टाइम पे भेज देते हैं। कभी कभार ये भी सुनने में आया है कि भाई अब जो वीडियो होती है 24 घंटे के बाद नोटिफिकेशन मिल रहा है, लेट मिला, तो वो तो यूट्यूब ने सॉल्व कर दिया है, मिल जाएगा जनरली। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।